नमस्कार। तो आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं, पृथ्वी के सबसे शानदार अजूबों में से एक, हिमालय की दुनिया में। देखिए, ये सिर्फ पहाड़ों की एक रेंज नहीं है। नहीं, ये एक जीती जागती ताकत है जो मौसम, कल्चर और हाँ, अरबों लोगों की जिंदगी को एक साथ पिरोती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस विशाल दीवार के कुछ राज जानने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सिर्फ एक नंबर से, 1.5 अरब। जी हाँ, 1.5 बिलियन लोग। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी, जिनका पानी, जिनकी खेती, सब कुछ हिमालय से निकलने वाली नदियों पर टिकी है। जरा सोचिए, एक अकेली पर्वत श्रृंखला का असर पूरी इंसानियत के लगभग 5वें हिस्से पर पड़ता है। कमाल है ना? तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर एक पर्वत श्रृंखला में इतनी ताकत आती कहाँ से है? ये सिर्फ पत्थर और बर्फ का एक ढेर तो हो नहीं सकता। ये एक बहुत ही जटिल सिस्टम है और इसके बनने की कहानी भी उतनी ही जबरदस्त है जितना हमारे प्लैनेट पर इसका असर है। चलिए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हिमालय एक ऐसी दीवार कैसे है जो दुनिया को आकार देती है। हम इसके विशाल साइज और हमारे ग्रह के क्लाइमेट सिस्टम में इसके क्रूशियल रोल को समझेंगे। अब जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। हिमालय करीब 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। कहीं कहीं तो इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर तक चली जाती है। और हाँ, यहीं पर है हमारी धरती का सबसे ऊंचा मुकाम, माउंट एवरेस्ट, जो 8,848 मीटर की ऊंचाई पर शान से खड़ा है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये कुदरत की बेमिसाल ताकत का सबूत है। अब इतना बड़ा होने का मतलब क्या है? मतलब ये एक जबरदस्त क्लाइमेटिक बैरियर, एक दीवार की तरह काम करता है। हिमालय जो है वो सेंट्रल एशिया से आने वाली बर्फीली सूखी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में आने से रोकता है, जिससे यहाँ सर्दियाँ उतनी खतरनाक नहीं होती। और सबसे जरूरी बात, ये भारत के जीवन देने वाले मानसून की नमी को रोककर पूरे दक्षिण एशिया में बारिश करवाता है। इसके बिना ये पूरा इलाका शायद एक रेगिस्तान होता। तो आखिर ये विशाल दीवार बनी कैसे? हमारे दूसरे सेक्शन में हम इसके बनने की विस्फोटक कहानी पर फोकस करेंगे। ये कोई शांत प्रोसेस नहीं था, बल्कि धरती के इतिहास की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक था, एक धीमी गति की टक्कर। ये सब शुरू हुआ एक प्रोसेस से जिसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल कोलिजन। जरा कल्पना कीजिए, जमीन के दो विशाल टुकड़े, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, लाखों सालों से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब वे टकराए तो उनके पास ऊपर उठने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। जमीन की परतें मुड़ गई और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ। और मजे की बात यह है कि ये कोई पुरानी कहानी नहीं है जो खत्म हो गई। ये टक्कर आज भी जारी है। हिमालय हर साल लगभग 5 मिलीमीटर की रफ्तार से और ऊंचा हो रहा है। यही भूगर्भीय हलचल, यही मूवमेंट इस पूरे इलाके में लगातार भूकंप और भूस्खलन की वजह बनती है, जो हमें याद दिलाती है कि ये पहाड़ जिंदा हैं और बदल रहे हैं। तो चलिए अब हम चढ़ाई शुरू करते हैं, दुनिया की छत की ओर एक सफर। इस सेक्शन में हम हिमालय की अलग अलग परतों से होकर ऊपर चढ़ेंगे, इसकी निचली पहाड़ियों से लेकर बर्फीली चोटियों तक, और देखेंगे कि हर कदम पर नज़ारा कैसे बदलता है। हिमालय को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक विशाल सीढ़ी के 3 पायदानों की तरह देखना। सबसे नीचे आता है बाहरी हिमालय, जिसे शिवालिक कहते हैं। बीच में है लघु हिमालय या हिमाचल रेंज, और सबसे ऊपर है महान हिमालय यानी हिमाद्री। अब ये टेबल देखिए, ये सब कुछ एकदम साफ कर देती है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं सब कुछ बदल जाता है। शिवालिक में हमें ट्रॉपिकल मौसम और निचली पहाड़ियां मिलती हैं, जहां देहरादून जैसी चौड़ी घाटियां हैं जिन्हें दून कहते हैं। फिर हिमाचल रेंज में ऊंचाई बढ़ती है और यहाँ हमें मिलता है समशीतोष्ण मौसम और शिमला, मनाली जैसे मशहूर हिल स्टेशन। और आखिर में आता है हिमाद्री। हम 6000 मीटर से ऊपर होते हैं, जहाँ सिर्फ अल्पाइन और टुंड्रा का मौसम है। विशाल ग्लेशियर्स हैं और दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं। और हिमाद्री की बात करें तो एक हैरान कर देने वाला सच है, दुनिया की सभी 14 चोटियां जो 8000 मीटर से ज्यादा ऊंची हैं, वो यहीं हिमालय में हैं। सारी की सारी। इतनी ऊंचाई का ऐसा जमावड़ा धरती पर और कहीं नहीं है। लेकिन जैसा हमने कहा, हिमालय सिर्फ पत्थर और बर्फ नहीं है, ये संस्कृतियों, भाषाओं और जीने के तरीकों का एक गुलदस्ता भी है। तो इस सेक्शन में हम इस मुश्किल माहौल में रहने वाले लोगों और उनके कमाल के जज्बे को जानेंगे।
इस पूरे क्षेत्र में कल्चरल डाइवर्सिटी कमाल की है। नेपाल के शेरपाओं से लेकर भारत के लद्दाखियों तक हर ग्रुप की अपनी अलग परंपराएं हैं जो इन पहाड़ों से गहराई से जुड़ी हुई हैं। जैसे शेरपा लोगों की पर्वतारोहण में महारत, जो उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन गाइड बनाती है, या लद्दाखियों का उस ठंडे रेगिस्तान में कम से कम संसाधनों में जीने का हुनर। ये जो बात शेरपा लोगों के बारे में कही जाती है, वो असल में हिमालय में रहने वाले हर इंसान के जज्बे को दिखाती है। यहाँ के लोगों ने न सिर्फ जीना सीखा है, बल्कि दुनिया के सबसे मुश्किल माहौल में से एक में फलना फूलना भी सीखा है। उनका हुनर और उनकी सहन शक्ति वाकई किसी कहानी से कम नहीं है। तो सवाल है कि इन ऊंचाइयों पर गुजारा कैसे होता है। देखिए, यहाँ की आजीविका सीधे पहाड़ों से जुड़ी है। खेती, जिसमें सेब और चाय जैसी फसलें शामिल हैं, वो सबसे बड़ा जरिया है। उसके बाद आता है ट्रैकिंग और तीर्थ यात्रा जैसा टूरिज्म। पनबिजली और ऊनी कालीनों जैसे हैंडीक्राफ्ट्स भी इकोनॉमी का एक जरूरी हिस्सा हैं। अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर। अपनी इतनी ताकत के बावजूद हिमालय का भविष्य नाजुक है। यहाँ हम उन चुनौतियों पर एक नज़र डालेंगे जिनका सामना ये पूरा इलाका आज कर रहा है। और ये चुनौतियाँ बहुत गंभीर हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स खतरनाक रफ्तार से पिघल रहे हैं। जिस भूगर्भीय हलचल की हमने बात की, वो भूकंप और लैंडस्लाइड का लगातार खतरा बनाए रखती है। इसके अलावा जंगलों की कटाई और प्रदूषण जैसी समस्याएं न सिर्फ पहाड़ों को, बल्कि नीचे रहने वाले करोड़ों लोगों को भी सीधा प्रभावित कर रही हैं। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हिमालय को एशिया का वाटर टावर क्यों कहा जाता है। इसके ग्लेशियर्स और इसकी बर्फ एशिया की कुछ सबसे बड़ी नदियों जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र को पानी देते हैं। ये एक बहुत बड़ा कुदरती जलाशय है जिस पर अरबों लोग निर्भर हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन पहाड़ों का भविष्य कोई दूर दराज का मुद्दा नहीं है। ये अरबों लोगों के भविष्य से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। जब वाटर टावर खतरे में होता है तो नीचे बसी पूरी की पूरी सभ्यता भी खतरे में होती है। और इसी एक सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। जैसे जैसे एशिया का वाटर टावर गर्म हो रहा है, हम नीचे की दुनिया की रक्षा कैसे करें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा, क्योंकि हिमालय की कहानी कहीं न कहीं हम सभी की कहानी है।